नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आप सब लोगों को इंडियाज गॉट लेटेंट शो के बारे में पता होगा। पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, मैं ये शो देखता नहीं हूं। हाँ, आप यूट्यूब पे आओगे तो शॉर्ट्स में कहीं पे छोटी मोटी जो क्लिप है वो कहीं पे अनफॉर्चुनेटली दिख जाती है, तो मैं अवेयर हूं कि ये शो एग्जिस्ट करता है। रिसेंटली इस शो के एक एपिसोड में ऐसे भद्दे तरीके की कॉमेडी हुई है कि हमारे देश में कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कंप्लेन कर रहे हैं। दो राज्यों के चीफ मिनिस्टर ने कंप्लेन करी है। दो राज्यों की पुलिस इन शो के पार्टिसिपेंट्स के पीछे पड़ गई है, और अब जो ये इशू है ये देश के पार्लियामेंट में भी रेज किया जाएगा। इधर आप देख पाओगे, शिवसेना की तरफ से ये एमपी है, इन्होंने बोला है कि इंडियाज गॉट लेटेंट में हाल ही में कॉमेडी के नाम पर जो भद्दी लैंग्वेज यूज करी गई है ना, इसने सारी लिमिट्स को क्रॉस कर दिया है। और सिंस यहाँ पे कई क्रिएटर्स ऐसे भी हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद अवार्ड दिया था ना, तो ये इशू प्रॉपरली पार्लियामेंट में रेज करना बनता है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये क्लिप। ये जो कॉमेडी कंटेंट के अंतर्गत ऐसी अब्यूजिव लैंग्वेज को, ऐसे हर हदों को के दायरों को पार करते हुए अगर कंटेंट बनता है, वो देश को स्वीकार्य नहीं है। जहां माँ बाप के रिश्ते से लेकर एक आईआईटी बाबा था जिन्होंने अपने माँ बाप को गाली दे रहे थे, एक ये निकले जो देखना चाहते हैं, अपने माँ बाप की इंटीमेसी देखना चाहते हैं। ये किस स्तर पे हम आगे रहे हैं। एक आपको प्लेटफॉर्म मिलता है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोल दें, कि आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ही इज समवन विद मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स। इनके पॉडकास्ट में हर मंत्री बैठा है, प्रधानमंत्री ने इनको बकायदा अवार्ड दिया है। तो आप ये जिम्मेदारी समझिए। आप सोच सकते हैं कि कोई पद्म विभूषण ले जाए, पद्म भूषण ले जाए, पद्मश्री ले जाए और उसके बाद इस तरीके का कंटेंट बनाए। तो मैं आईटी कमेटी में इसकी बात उठाने वाली हूँ। ना आईटी कमेटी में बात उठेगी, पार्लियामेंट में प्रॉपरली रेस की जाएगी। इधर आप देख पाओगे, आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ये भी यहाँ पर ट्वीट कर रहे हैं कि आज गुवाहाटी पुलिस ने रजिस्टर कर दिया है एफआईआर अगेंस्ट सर्टन यूट्यूबर्स और सोशल इन्फ्लुएंसर्स। देखो, बात ही इतनी बड़ी है, बड़ा रेयर होता है एक राज्य का चीफ मिनिस्टर अनाउंस करे सोशल मीडिया पर कि इन लोगों के अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर कर दी जा चुकी है। श्री आशीष चंचलानी फेमस यूट्यूबर हैं, कॉमेडी वीडियोस बनाते थे। फिर श्री जसप्रीत सिंह, ये भी एक कॉमेडियन है। अपूर्व मखीजा, डोंट नो हु दैट इज। रणबीर अलाबादिया फेमस पॉडकास्टर हैं। और ऑफ कोर्स समय रैना। इन पांचों लोगों के अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर कर दी जा चुकी है। क्यों? क्योंकि ये प्रमोट कर रहे हैं ऑब्सिनिटी, एंगेज कर रहे हैं सेक्सुअली एक्सप्लिसिट और वल्गर डिस्कशन में एक शो में जिसका नाम है इंडियाज गॉट लेटेंट। और इधर इन्होंने पूरा जो यहाँ पे इसकी डिटेल है ये यहाँ पर मेंशन करी है। और मुंबई पुलिस ने देखिए ऑलरेडी जांच पड़ताल इसके अगेंस्ट शुरू कर दी है। एक तरफ मुंबई पुलिस काम कर रही है, बहुत जल्द आसाम की जो पुलिस है ये भी काम करना स्टार्ट कर देगी। पार्लियामेंट में ये इशू रेस किया जाएगा। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने भी बोला कि ये तो देखिए बहुत ज्यादा है ऐसी कॉमेडी। बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीज़ों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं। बात देखिए यहाँ पर यही है कि जो ये शो है ना इंडियाज गॉट लेटेंट, परहैप्स आज के समय यूट्यूब इंडिया पे सबसे पॉपुलर शो है। व्यूज के मामले में आई डोंट थिंक एनीवन इवन कम्स नियर इट। आई मीन जो व्यूज इनके आते हैं, करोड़ों के व्यूज आते हैं इनके। एक बहुत ही बड़ा सेक्शन है, स्पेशली जो हमारे टीनेजर्स हैं, जो आप कह लीजिए 13-14 साल से लेकर 27-28 साल के जो लोग हैं, मे बी इवन 30 के आसपास के जो लोग हैं, उस डेमोग्राफिक्स में बहुत बड़ी आबादी देश की ये शो देखना पसंद करती है। अब ऐसे शो में ऐसी भद्दी बातें बोली जाएंगी, और अगर आप पूछ रहे हैं कि कौन सी भद्दी बात बताओ ना, क्या बोला क्या गया, देखिए जिस टाइप के जोक यहाँ पर या जो भी आप कह लीजिए भद्दी बात बोली गई थी ना, इसको लेकर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एंड राइट्स एनसीपीसीआर ने ये ओपनली यूट्यूब को बोला है कि ये जो पूरा एपिसोड है ना इंडियाज गॉट लेटेंट का, जहाँ पे रणबीर अलाबादी और वेरियस और लोग थे जो यहाँ पे गंदे जोक मारे गए हैं, इस पूरे एपिसोड को आप रिमूव करिए। और मुझे देखिए ऑनेस्टली बताऊं, देखो मैं भी यूट्यूब पे ही अपना कंटेंट अपलोड करता हूं और काफ़ी थैंकफुल भी हूं इस प्लेटफॉर्म को लेकर। मगर मुझे बहुत अजीब लगता है कि यूट्यूब बहुत लंबे समय से इस टाइप का कंटेंट अलाउ भी क्यों कर रहा है। आई मीन ठीक है, यूट्यूब को रेवेन्यू आता है इससे, और यहाँ पे इनका एक वो भी सिस्टम होता है कि आप एक सब्सक्रिप्शन परचेज कर लो चैनल की, उसमें यूट्यूब को भी शेयर जाता है, कंटेंट क्रिएटर को भी शेयर जाता है। मैं वो सिस्टम करता नहीं हूँ, बट बहुत से यूट्यूबर्स है करते हैं। आई मीन क्या वो इतना इंपॉर्टेंट है कि आज के समय एनसीपीसीआर को ये बात बोलनी पड़ रही है यूट्यूब को
कि ये पूरा कंट्रोवर्शियल एपिसोड रिमूव करो, इससे लोगों की जो मेंटालिटी है इस पर बहुत ही ज़्यादा खराब इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर आप सोच रहे हैं यहाँ पे, यू नो व्हाट, इंडिया में ना यार हम डैंक ह्यूमर नहीं समझते, वी आर नॉट डैंक, अमेरिकन्स देखो दे आर सो चिल, वहाँ पे सब कुछ चलता है, हमारे यहाँ देखो कंट्रोवर्सी हो गई। देखो पहली बात तो ना, मैंने भी खूब अमेरिकन कॉमेडीज़ देखी हैं। ऐसे जोक जो यहाँ पे मारे गए थे ना जिस टोन में, मैंने वहाँ पर सुने नहीं है। और मैं कॉमेडी एप्रिशिएट करता हूँ। आपने खुद देखा होगा, मैं भी अपने स्टाइल में कभी-कभी अपनी वीडियोज़ में कॉमेडी के कुछ एलिमेंट्स डालना पसंद करता हूँ। आई लाइक कॉमेडी। मगर ये ऐसे जेनिटल्स के बारे में गंदी बातें बोलना, और मतलब ये कॉमेडी कम ऐसे लग रहा था कि कुछ बस शॉकिंग स्टेटमेंट। और जब आपके सामने कुछ ऐसी बात बोल दी जाती है कि आपको समझ नहीं आया कि वेट, ही जस्ट सेड दैट, इस आदमी ने ये बात ओपनली बोल दी, तो एक जो एक नर्वसनेस वाली हंसी आ जाती है, उसको मैं कॉमेडी नहीं बोलूंगा। और ये अजीब बात है कि यूट्यूब ने खुद ही ये सब रिमूव नहीं किया, एंड दिस हैज बीन गोइंग ऑन फॉर अ व्हाइल नाउ। और अभी अगर मैं देखूं तो जो वो लेटेस्ट एपिसोड है जिसको लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी, ये जो एपिसोड है ये रिमूव हो चुका है, यूट्यूब ने इसको रिमूव कर दिया है। और अभी भी इंटरनेट पे कई लोग हैं जो ऑल टुगेदर इस शो पर ही बैन लगाना चाहते हैं। अब यहाँ पे आप पूछोगे बात यहाँ तक कैसे आ गई? वेल, आपको यहाँ पे समझना होगा, इशू यहाँ पे इंडिया में ये है कि हमारे यहाँ ना फेमस बनने का जो रास्ता दिखाया गया टॉप यूट्यूबर्स द्वारा, वो था गालियाँ निकाल लो। एक पता नहीं ये गेमर यूट्यूबर था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, कुछ मिनाती करके नाम था। वो एक टाइम पे काफ़ी फेमस हुआ करता था और उनके कंटेंट में भी आप अगर देखो तो प्रोफैनिटी, गाली-गलौज ये काफ़ी नॉर्मल बात थी। अब कई लोग उसको देखते हैं कि अच्छा ये सक्सेस का रास्ता है। इंडियन जनता को ये पसंद आता है, ठीक है? कि बस इस भाषा में बात करो, ऐसी गालियाँ वगैरह निकालो और बस कंटेंट आपका धीरे-धीरे फेमस हो जाएगा और लोग उसको कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं। एनीथिंग दैट बिकम्स फेमस, पीपल स्टार्ट कॉपीइंग इट। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, अब इंडियाज़ गॉट लेटेंट करके शो आया, किसी ने पाकिस्तान में भी इसका कोई टूटा-फूटा सा वर्ज़न निकाल दिया, पाकिस्तान्स गॉट लेटेंट, वो भी शो चला रहे हैं क्योंकि लोग देखते हैं। ऐसे अंधे व्यूज़ 40 मिलियन, 30 मिलियन, मतलब कई यूट्यूबर्स हैं उनको पॉलिटिकल सपोर्ट मिलता है, तब भी वो इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं ला पाते। और ऑब्वियसली लोग इंडिया में भी देखेंगे इस शो को कि ये सही है, कोई कुछ बोलता ही नहीं है। आप अगर देखो समय रैना, देखिए अगेन समय रैना ने काफ़ी अच्छे काम भी किए, जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन चेस को इन्होंने अपने यूनिक तरीके से काफ़ी प्रमोट किया है कैजुअल ऑडियंस के सामने, व्हिच वाज़ प्रीटी गुड। मगर आप एक कैजुअल व्यूअर के पर्सपेक्टिव से देखो, वो ये सब ऑब्जर्व करेगा, वो ये भी देखेगा कि समय रैना को बाद में बड़ी-बड़ी कंपनीज़ अपने शोज़ में इनवाइट करती है, इनको सडनली फेम मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है और रास्ता क्या है इसका? प्रोफैनिटी। आप गाली-गलौज करो, कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई मंत्री, कोई सरकार कुछ कुछ देखती नहीं है, हिंदुस्तान में सब चलता है। और फेमस हो गए आप एक बार, फिर पैसा बरस रहा है, यू आर सक्सेसफुल नाउ। तो कहीं न कहीं आई थिंक इंटरवेंशन इम्पोर्टेंट थी और इसलिए आप देख रहे हो, जब ये फाइनली आवाज़ उठ रही है, बहुत सारे प्रोमिनेंट लोग, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, आसाम के चीफ मिनिस्टर, आई मीन पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में हर तरफ से हम देख रहे हैं कि लोग फाइनली यहाँ पे सामने आ रहे हैं और ये कह रहे हैं समथिंग नीड्स टू बी डन। क्योंकि देखिए जो यंग लोग हैं, जो यंग और इम्प्रेशनेबल लोग हैं, वो तो कहेंगे क्या दिक्कत है, सही तो है, कॉमेडी है, एंजॉय करो, वो आई टेक इट सीरियसली। उनको इसके लॉन्ग टर्म जो इम्पैक्ट होते हैं उसके बारे में इतना आइडिया नहीं है। तो समवेयर अ लाइन नीड्स टू बी ड्रॉन। और ऑब्वियसली हम ये नहीं चाहेंगे कि जैसे चाइना में होता है। अब जैसे चाइना में आपको याद होगा 1 साल पहले केस हुआ था, एक कॉमेडी फर्म थी, इन पर $2 मिलियन, 14 एक्चुअली आज के समय तो ज़्यादा ही हो गया होगा मामला, कुछ 16 करोड़ का इन पर फाइन लगा दिया गया था, 16 करोड़ रुपए का फाइन लगाया था क्योंकि यहाँ पर एक आदमी ने जोक मार दिया था चाइनीज़ मिलिट्री पर। अब देखो, हम लोग इतना स्ट्रिक्ट भी नहीं होना चाहते, मगर कहीं न कहीं हम लोग चाहते हैं कि अपने देश में एक लाइन बने, एक आप डिसेंसी की लाइन बनाकर चलो कि आपको जोक करना है, कॉमेडी करनी है, इट शुड बी इन अ सर्टेन लिमिट। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स की इंटीमेसी को देखने पर भी आप कुछ जोक मार दो या कुछ भी बोल दो। बहुत सारी अजीब-सी बातें बोली गई थी। मैंने कुछ ट्विटर पे इसकी कुछ क्लिप्स वगैरह देखी एंड आई वाज़ शॉक्ड। मुझे जेन्युइनली अजीब लगा कि दीज़ गाइज़ आर इंडियाज़ प्रीमियर यूट्यूबर्स। रणबीर अलावादिया को आप अगर देखो तो मोदी जी से अवार्ड मिल चुका है, जयशंकर जैसे फेमस मिनिस्टर्स का इंटरव्यू ले चुकी हैं ये। आई डोंट नो व्हाई ही नीडेड टू डू दैट। हालाँकि उन्होंने अपोलोजाइज़ किया है, बट लगता नहीं है कि ये इश्यू अभी यहीं पर रिज़ॉल्व हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली ये अभी इश्यू चलेगा, पार्लियामेंट में देखना होगा कि क्या यहाँ पे डिस्कशन होता है। और यहाँ पे एक लार्जर क्वेश्चन आता है, क्या हमारे देश में हमको एक ब्रॉडकास्ट बिल चाहिए? इससे पहले सरकार ये ब्रॉडकास्ट बिल लाने वाली थी, फिर काफ़ी आलोचना हो गई, सरकार पीछे हट गई।
मेरे अगेन देखो, मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। मैं मानता हूँ कि कहीं न कहीं कुछ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं हमेशा सोर्सेज़ दिखाऊँगा, आर्टिकल्स दिखाऊँगा, रिपोर्ट्स दिखाऊँगा। और आपने ये भी देखा होगा, कई लोग होते हैं वो जैसे मेरे यहाँ कुछ थंबनेल है, नीला सा थंबनेल बनाया, कुछ फेक न्यूज़ पर भी वीडियो बना देते हैं, व्यूज़ के लिए। प्रेशर होता है उन पे, उनका और लाइफ़ का और प्रॉब्लम्स होती है, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, मगर अब वो गलत है। कहीं न कहीं वी नीड प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी। ऐसा नहीं है कि बस यूट्यूब पे बस चालू हो गए और बस बना दिया कुछ भी। कहीं न कहीं अकाउंटेबिलिटी चाहिए, एंड आई बिलीव टाइम आ चुका है एक ब्रॉडकास्टर बिल पर कि आप किसी से सवाल-जवाब भी कर पाओ कि कल को किसी ने कुछ बोल दिया हो ना, देयर शुड बी सम अकाउंटेबिलिटी। नहीं तो मैं आपको ये बता दूँ, अभी जैसे से केस हुआ है इंडिया गॉट लेटेंट वाला, अगर कुछ ना हुआ इस केस में, लोग कहेंगे सही है, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी खोलेंगे। लोग बनाते रहेंगे, ठीक है, इंडियाज़ गॉट लेटेंट का कुछ बना लेंगे, इंडियाज़ गॉट फनी, इंडियाज़ गॉट डैंक, और ऐसे ही कॉमेडी के नाम पे गालियाँ निकालेंगे और व्यूज़ आते रहेंगे, एंड दैट विल बी आवर क्रिएटर्स इकोनॉमी व्हिच विल बी सैड। तो अगेन इस टॉपिक के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? क्या आप लोग मानते हैं कि एक ब्रॉडकास्टर बिल की आज के समय आवश्यकता है? लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। नाउ आई एम श्योर आप सब लोगों ने एक बहुत ही फेमस कोट सुनी होगी, डेटा इज द न्यू ऑयल। वेल, अब इसका एक अपग्रेडेड वर्जन आ गया है। डेटा इज नॉट जस्ट द न्यू ऑयल, डेटा इज द न्यू सॉइल एज वेल। डेटा सब कुछ है, डेटा से ही आज के समय बड़ी बड़ी कंपनीज खड़ी हो रही हैं, बिजनेसेस बन रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। और देश को क्या चाहिए आज के समय? भारत को सबसे ज्यादा चाहिए डेटा एनालिस्ट्स। आप देखोगे ऐसे बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि इंडिया दुनिया को लीड कर रहा है इन द डिमांड फॉर डेटा एनालिटिक्स। और अभी भी देखिए, भारत की बहुत बड़ी आबादी को पता नहीं है कि डेटा एनालिटिक्स में किस तरीके से करियर बिल्ड करना है, अपने आप को पोजीशन करना है, ताकि उनको एक बेहतर जॉब मिल सके। कि और मैं आपको बता दूं, ग्लोबली चाहे यूएस देख लीजिए, यूरोप देख लीजिए, चाइना, हर जगह आपको डेटा एनालिटिक्स के कोर्स मिल जाएंगे। इवन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इसको ऑफर करता है, आईबीएम इसको ऑफर कर रहा है। बट अगेन, पहली बात, ये कोर्सेज काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। दूसरी बात, ये कोर्सेज प्योर इंग्लिश में आपको मिलेंगे। और फाइनली, ये कोर्सेज में आपको लाइव क्लासेस नहीं मिलती। तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस नए प्रोफेशन में। अर्ली स्टार्ट करिए विद करियर 247। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, स्टार्ट योर करियर इन डेटा एनालिटिक्स। यहाँ पर करिए क्लिक, और यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, अपना नाम, ईमेल, नंबर और जो यहाँ पे कोड है PD10, ये डाल दीजिएगा। कोड PD10 आप अगर डालते हैं तो आपकी शुरुआती होगी एक डिस्काउंटेड प्राइस से, नहीं तो यहाँ पे आपको बिना वजह 5-6 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पे करने होंगे। अगर आप कोड डालते हैं PD10, यू विल सेव योर मनी। और फिर करियर 247 की तरफ से कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे। आप इनसे सवाल पूछ सकते हैं कि ये कोर्स में किस तरीके से अपना करियर आप बिल्ड कर पाएंगे, क्या सिलेबस है यहाँ पर, क्या एलिजिबिलिटी है, और क्यों आज के समय डेटा एनालिटिक्स की फील्ड में लोग आराम से 7 से 8 लाख रुपए पर एनम कमा रहे हैं। और कई लोग एक्चुअली मुझसे यही पूछते हैं कि देखिए, अभी रिसेंटली आपने एक्सिस बैंक के जॉब से रिलेटेड जो वीडियो निकाली थी, सिमिलरली ऐसी और अपॉर्चुनिटीज लेकर आइए। देखो, मैं आपको बता दूं, करियर 247 मींस जॉब अपॉर्चुनिटीज। मैं आपके लिए फ्यूचर में बहुत सारे इंडिया के जो लीडिंग बैंक्स हैं, इनके प्रोग्राम्स लेके आऊंगा कि यहाँ पर एज मैनेजर्स आप कैसे काम कर सकते हैं। हम डेटा साइंटिस्ट और वेरियस और कोर्सेज पे भी काम कर रहे हैं, जो हमारे देश की एक बड़ी आबादी को स्किल करे और उनको जॉब रेडी बनाए। क्योंकि आज के समय सिंपल ग्रेजुएशन डिग्री काफी नहीं है। अगर आपको भीड़ में स्टैंड आउट करना है, अलग दिखना है, यू नीड टू हैव समथिंग एल्स। तो यहाँ पे देखिए, बात करिए करियर 247 के कंसल्टेंट से एंड सी इफ यू कैन इंप्रूव योर करियर। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।